नमस्ते बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूंगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होंगे आपके पर्सन की तरफ से। साथ ही साथ 7 से लेके 14 दिसंबर तक हम आपके फिनेंशियल स्टेटस को देखेंगे कैसे रहने वाला है। और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको क्विक आंसर चाहिए यस और नो में, तो आप उस क्वेश्चन को मन ही मन सोच के रखिए। मैसेजेस के अंत में मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस से पूछूंगी, जो भी आंसर आएगा मैं आपको वो कन्वे करूंगी। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। कैप्रिकॉन सोलमेट, we are soulmate, we are already meet in spirit, believe this and we will manifest physically each other। ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो और ऑलरेडी आप लोगों का जो सोल है वो स्पिरिट में मिल चुका है और अभी जो है आप दोनों एक दूसरे को फिजिकली मैनिफेस्ट करके ही इधर आए हो। ये सोलमेट का कॉन्सेप्ट है और वो ही ये आपको बताना चाहते हैं। तो आप दोनों एक दूसरे का सोलमेट हो, यही वो आपसे बताना चाहते हैं। देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। कैप्रिकॉन सीक्रेट एडमायर, समवन हैज डीपेस्ट फीलिंग फॉर यू, दे आर रिलेटिंग, और ये हमेशा आप पर नजर रखते हैं। ये आपके सीक्रेट एडमायरर है। आपको ये लग सकता है कि ये हमें कभी हमारे तारीफ नहीं करते हैं, हमारे कुछ लिए कुछ बोलते नहीं है, हमें समझते नहीं है। कभी हमने नहीं देखा कि ये मेरे लिए कुछ अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये आपके सीक्रेट एडमायरर है। सबके सामने भले ही कुछ ना बोले, सबकी तरह आपको ये दिखाई भी ना देगा कि ये आपके लिए कुछ बोल रहा है कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये आपको हमेशा एडमायर करते रहते हैं और आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। अब हम देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। फ्रेंडशिप, नेचर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन आवर रिलेशनशिप, आवर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। ये कहना चाहते हैं कि नेचुरल बॉन्ड जो होता है ना फ्रेंडशिप का, ये बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, क्योंकि एक दोस्त दूसरे दोस्त से अपने दिल खोल के सारी बात कर सकते हैं। सच में अगर वो दोस्त हुआ तो दोस्त के खाल में अगर दुश्मन निकला या फिर आपका राइवल निकला, कंपेटिटर निकला, तो गए आप काम से। सच्चा दोस्त जो होता है वो दिल खोल के एक दूसरे से बात करते हैं। तो इन्होंने कहा कि रिश्ते में अगर हम एक दूसरे का दोस्त बन जाए, प्यार तो है ही है, ऐसा नहीं कि प्यार को आप इनकार करके दोस्त बन जाओ, नहीं प्यार है, लेकिन रिश्ते में अगर दोस्ती को भी हम लाते हैं तो हमारा रिश्ता बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकता है। उनका कहना है दोस्त भी बन जाइए, प्यार भी है दोस्ती भी है तो रिश्ता अच्छा होगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। My beloved, though we physically apart, spiritually we are always united। ये तो उन्होंने पहले ही कहा था सोलमेट के जो कार्ड आए थे उसमें कि ये आपको अपनी बिलावेड बोल रहे हैं। बिलावेड आपको पता ही है, प्रियतम प्रियतमा, जो भी आप जेंडर में हो उसका जो अपोजिट जेंडर होते हैं वो दूसरे को जिस तरीके से बुलाते हैं तो कहते हैं। उनका कहना है हो सकता है फिजिकली आप लोग अलग रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस है आप लोगों का, लेकिन आप लोग जो है एक दूसरे के सोल में कनेक्टेड हो। सोल कनेक्टेड है आप लोगों का। टाइम प्लेस ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। जब हमारा सोल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है तो दूर रहना पास रहना
वक्त नहीं है, ये सब कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि दिमाग में हम ही रहते हैं, दिमाग में वो रहते हैं 24/7। तो कितना भी दूर रहो, दूरियां परेशानी नहीं दे सकता। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या क्या कहा है। पहला उन्होंने कहा सोलमेट। दूसरा, मैं देख रही हूँ कि उन्होंने सीक्रेट एडमायरर कहा खुद को। तीसरा, उन्होंने कहा रिश्ते में फ्रेंडशिप जरूरी है। चौथा, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, उन्होंने कहा माय बिलावड, अगर आप लोग एक दूसरे से दूर हो तो वो कोई बात नहीं, वक्त, प्लेस, समय कुछ भी रिश्ते को खराब नहीं कर सकता, डिस्टेंस कुछ भी खराब नहीं कर सकता, क्योंकि हम दोनों दिल से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। ऐसा ही होना चाहिए रिश्ता, रिश्ते में ऐसी सिचुएशन होना जरूरी है। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है 7 से लेके 14 दिसंबर तक। कैप्रिकॉर्न, आपको आपका लक का साथ मिलने जा रहा है। अचानक से आपको कुछ गेन हो सकता है एंसेस्टर प्रॉपर्टी से। आपका कोई पुराना रिश्तेदार आपके लिए कुछ छोड़ सकते हैं, कहीं से आपको पैसे मिल सकते हैं। जो गलती आपने पास्ट में किया था, उस गलती से आप जो सीखा है आपने, अब आगे चल के वो काम, आपकी वो अनुभव आपके फाइनेंशियल स्टेटस को बरकरार करेंगे, स्टेबल बनाएंगे। क्योंकि हो सकता है पास्ट में आपने बहुत फाइनेंस को वेस्ट किया, कहीं भी आपने उसका इस्तेमाल कर दिया, किसी को भी दे दिया, संभाला नहीं, तो वो जो एक्सपीरियंस आपका रहा है वो अब आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। अब आपका फाइनेंशियल स्टेटस स्टेबल रहेगा, लक का साथ आपको मिलने जा रहा है, कहीं से आपको अचानक से प्रॉफिट गेन होने जा रहा है। तो अगर ओवरऑल मैं देखूं तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा रहने वाला है 14 से लेके 7 से लेके 14 दिसंबर तक। अब हम देखेंगे आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आपको क्विक आंसर चाहिए यस और नो में। अगर आपने उस क्वेश्चन को सोच लिया है मन ही मन तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सोचा है तो वीडियो को पॉज करें, सोचे और फिर आके देखिए। देख लेते हैं आपका उस क्वेश्चन का आंसर एंजल की तरफ से आपके लिए क्या दिया जा रहा है। कैप्रिकॉर्न, जिन्होंने नहीं सोचा है वो सोचें, जो पहले से सोच लिया है, जो पहले से वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ। और जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं वो वीडियो को पॉज करें, अपना क्वेश्चन सोच के आके देखिए कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या आंसर दिया जा रहा है। एंजल की तरफ से आपको ये कहा जा रहा है, रिकॉन्सिडर का कार्ड आया है कि हो सकता है आप जो भी प्रश्न पूछ रहे हो, जो भी आप जानना चाहते हो, जो भी आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन अपने आप में क्लियर नहीं है। कभी आप ये सोच रहे हो, कभी आप वो सोच रहे हो, कभी आप उस तरीके से सोच रहे हो, कभी आप इस तरीके से सोच रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने क्वेश्चन को सही तरीके से सोचना चाहिए। क्वेश्चन को आप रिकॉन्सिडर करें, फिर से सोचें, फिर से समझें, क्लैरिटी लाइए अपनी सोच में, फिर आपको ये प्रश्न का उत्तर मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।